हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल एनिमी फ्लैशबैक पे। आज हम एक और नई एनिमी की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। एक लड़का साइंस लैब में आता है और बोलता है, सैनकू, मैंने अपना मन बना लिया है। आखिरकार 5 साल बाद मैं यूजुरिहा को अपने दिल की बात बता दूंगा। सैनकू जवाब देता है, बहुत बढ़िया, पर मैं अभी लैब से नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ से मैं तुम्हारे लिए इतने जोर से चीयर करूँगा कि मेरा गला फट जाएगा। लड़का बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सैन को जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गधे के लिए जरा सा भी न चिल्लाऊं। तुम उसको 5 साल से पसंद करते हो, पर अभी तक कुछ नहीं बोल पाए। पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आएगा। ये देखो, मैंने एक ड्रग बनाया है, इसको तुम लव पोशन भी कह सकते हो। ये तुम्हारे फेरोमोन लेवल को बढ़ा देगा, जिससे 10 बिलियन% चांस है कि तुम उसका दिल जीत सकते हो। लड़का ड्रग गिरा देता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं ये अपने तरीके से करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। बाकी के बच्चे पूछते हैं, सैनकू, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने लव पोशन बनाया है? सैनकू कहता है, अरे अपना थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ गैसोलीन है। मैंने इसे प्लास्टिक बोतल कैप से बनाया है। एक लड़का पूछता है, अगर ताइजू ये पी लेता तो मर जाता ना? इस पर सैन को जवाब देता है, मुझे 10 बिलियन% भरोसा था कि वो इसे नहीं पिएगा। वो गधा है, पर सीधा लड़का है। नीचे स्कूल के ग्राउंड में यूजुरिया एक पेड़ के पास खड़ी होके पेड़ की टूटी डाली पे अपना स्कार्फ बांध रही होती है। ताइजू उसके पास जाके बोलता है, मुझे माफ़ कर देना देरी के लिए। यूजुरिया कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे। ऊपर साइंस लैब में 3 लड़के ताइजू पे सट्टा लगा रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, मेरे 100 रुपये कि वो इसका दिल तोड़ देगी। दूसरा बोलता है, मेरे 300 रुपये, वो इसको रुला देगी। तीसरा बोलता है, मेरे 500, वो इसको थप्पड़ मारेगी। सैन को बोलता है, मैं 10,000 लगाता हूँ कि वो भी इसको पसंद करती है। तीनों लड़के ये सुन के हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही ताइजू कुछ बोलने लगता है, उसको एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो थोड़ी देर में पूरी धरती पर फैल जाती है। ताइजू यूजुरिहा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, जल्दी पेड़ को पकड़ लो। और थोड़ी देर में पूरी धरती के लोग पत्थर में बदल जाते हैं। ताइजू, जो पत्थर का है, वो अंदर ही अंदर चिल्लाता है कि मैं नहीं मरा, मुझको जगे रहना होगा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। जगे रहो, मुझे पक्का भरोसा है कि यूजुरिहा भी सेफ होगी। मैं बुजदिल की तरह नहीं मर सकता, मुझे उसको अपने दिल की बात बतानी होगी। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बिल्डिंग टूटने लगती है, बांध टूट जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। ताइजू बोलता है कि पता नहीं कितने महीने, साल या फिर सदी बीत गई, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ भी करके इससे बच निकलूंगा और यूजुरिहा को अपने दिल की बात बता दूंगा। बहुत समय के बाद शहर जंगल में बदल जाते हैं और ताइजू एक गुफा में पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर बूंद बूंद करके कुछ गिर रहा होता है। अचानक उसके ऊपर के पत्थर में दरार पड़ जाती है और ताइजू बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो चिल्लाता है, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया और अब मैं हिल सकता हूँ। गुफा से बाहर निकल के ताइजू देखता है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सभी पत्थर के बने हुए हैं। कितना भयानक है ये। पता नहीं कितना समय बीत गया। ताइजू कुछ पत्तों से खुद को ढक लेता है और नदी के साथ साथ चल के यूजुरिहा को ढूंढने निकल पड़ता है और यूजुरिहा के साथ बिताए हुए पल याद करता है। थोड़ी देर बाद यूजुरिहा स्कूल के पेड़ के पास मिलती है। ताइजू इस पेड़ का शुक्रिया करता है कि तुमने इसको बचा के रखा। ताइजू यूजुरिहा को बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ, और अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि उस दिन मैं क्या कहने वाला था, और रोने लगता है। ताइजू बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पिछले 100 और हज़ारों सालों से। ताइजू उठता है और ये बोलता है कि मैं तुमको कैसे भी करके ठीक कर दूंगा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पे लिखे हुए मैसेज पे पड़ती है। मैसेज में लिखा होता है, नदी की धारा का पीछा करते हुए नीचे आओ गधे। ताइजू वैसा ही करता है और नदी की धारा के साथ साथ चलने लगता है और वो सैनकू को एक पेड़ के ऊपर खड़ा पाता है। सैनकू बोलता है, आखिरकार तुम उठ ही गए गधे। ताइजू सैनकू के ऊपर कूद पड़ता है गले लगाने को, पर सैनकू उसको दूर कर देता है। ऐसे नंगे पुंगे मेरे गले मत लगो, वरना मैं तुमको मार डालूंगा। सैनकू बताता है कि आज 5 अक्टूबर 5738 साल है। तुम काफ़ी समय से सोए हुए थे,
मैं पिछले 6 महीने से उठा हुआ हूँ और काम कर रहा था। ताइजू पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि आज कौन सा दिन है। सैनकू बताता है कि इसका सीधा सा जवाब है, मैंने हर एक सेकंड को गिना। ताइजू हैरान हो जाता है, तुम अब तक हर एक पल गिन रहे थे? सैनकू बताता है, मुझे ये याद रखना था, अगर मैं सर्दियों में उठता बिना किसी साधन के नंगा पुंगा तो समझो मेरा गेम खत्म हो जाता। जीने के लिए मुझे वसंत में ही शुरुआत करनी थी। ताइजू सैनकू की रहने की जगह को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, ये सब कुछ तुमने खुद किया, वो भी बिल्कुल शुरू से? सैनकू बताता है कि सिविलाइजेशन को दोबारा बनाने के लिए मुझे मैन पावर चाहिए। इसका मतलब मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे 10 बिलियन% यकीन था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे जैसा ढीठ लड़का जो अपने दिल की बात ना बोल पाया हो, उसको 1000 साल भी नहीं रोक सकते अपने दिल की बात बोलने के लिए। ताइजू बोलता है, आज से तुम दिमाग वाले काम करना और मैं ताकत वाले। तुम भारी काम मुझ पे छोड़ सकते हो। सैनकू बताता है, इंसान को 20 लाख साल लगे स्टोन एज से मॉडर्न एज में आने के लिए, और हमें ये बड़ी जल्दी करना होगा। साइंस की मदद से मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या था और इसको कैसे ठीक करें। भले ही हम हाई स्कूल के बच्चे हैं, पर हम सिविलाइजेशन को दोबारा बिल्कुल शुरू से बनाएंगे। ताइजू फिर अगले दिन खाना लेके आता है और सैनकू उसमें से खाने वाला सामान और जहरीला सामान अलग करने लगता है। मशरूम खाते वक्त ताइजू पूछता है, तुमने इसमें क्या डाला है? सैनकू बताता है, नमक, जो मैंने समुद्र के पानी से निकाला था। ताइजू बोलता है, मुझे तुम्हारे जितना तो नहीं पता, पर मैं जी जान लगा के काम करूंगा, और दोबारा खाना ढूंढने चला जाता है। ताइजू को जंगल में एक हाई स्कूल का सबसे शक्तिशाली लड़का दिखता है जिसका नाम शिशियो सुकासा है। ताइजू वापस गुफा के पास जाता है और एक मिट्टी का बर्तन देखता है। ताइजू बोलता है, मुझे ये सैनकू को बताना होगा कि हमारे अलावा भी कोई जिंदा है। पीछे से सैनकू आता है और बोलता है, ये मैंने ही रखा है गधे। ताइजू पूछता है, क्या इंसानों में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं? सैनकू बोलता है कि हमें और इंसान चाहिए और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तुमको क्या लगता है, सिर्फ 2 लड़के सिविलाइजेशन को दोबारा बना सकते हैं? ताइजू सहमत हो जाता है। सैनकू पूछता है कि क्यों हम 3700 साल बाद आज़ाद हुए और 6 महीने बाद तुम? इस गुफा का इससे कुछ तो संबंध है। और तुमको ये टपकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, ये हमारा मिरेकल लिक्विड है जो बैट गुआनो से बनता है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ताइजू पूछता है, ये क्या होता है? सैनकू बोलता है, मैं तुम जैसे गधे को ये बताने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। फिर दोनों एक पत्थर की चिड़िया पे नाइट्रिक एसिड डाल के देखते हैं, पर कुछ नहीं होता। सैनकू बताता है, मैं इस पे पागलों की तरह काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। मैं जो भी तरीका जानता था मैंने सब इस्तेमाल करके देख लिया, और ज़्यादा जानने के लिए मेरे पास सामान नहीं है। काश मेरे पास थोड़ी शराब होती तो उसको नाइट्रिक एसिड में मिला के मैं नाइटल बना लेता, जिसका इस्तेमाल कंपनियों में ईचिंग एजेंट की तरह होता है। ताइजू बोलता है कि शराब तो अंगूर से बनती है, और अंगूर दिखा के बोलता है, क्या हम इससे शराब नहीं बना सकते? सैनकू खुश हो जाता है और दोनों मिलकर शराब बनाने लगते हैं। सैनकू बताता है, शराब बनाना बड़ा आसान है। पहले अंगूर का जूस निकालो और रोज इसको एक लकड़ी से हिलाओ। अगर हम ये अपने समय में करते तो पक्का अरेस्ट हो जाते। 3 हफ्ते के बाद वो शराब को छान लेते हैं। और ताइजू कहता है कि कम उम्र में शराब पीना तो अपराध है। इस पे सैनकू बोलता है, कोई बात नहीं, हम 3700 साल बड़े हैं। इस पे ताइजू हंसता है और शराब पीने लगता है, पर इसका स्वाद इतना खराब होता है कि साथ ही में बाहर निकाल देता है। सैनकू बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, पर मार्केट में मिलने वाली शराब से बहुत खराब है, तो हमको ब्रांडी बनानी होगी, हमको इसको डिस्टिल करना होगा। ताइजू बोलता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। फिर सैनकू उसको समझाता है, पहले इसको गर्म करो, फिर ठंडा करके बूंद बूंद करके निकालो। पुराने लोग इसको मिट्टी के पॉट्स में करते थे, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दोनों कोशिश करते हैं, पर उनका बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन लीक होने लगता है। दोनों दोबारा कोशिश करते हैं, पर काफ़ी समय बीत जाता है और आखिरकार वो ब्रांडी निकाल लेते हैं। फिर वे नाइट्रिक एसिड एक चिड़िया के ऊपर डालते हैं, पर कुछ नहीं होता, पर एक पंख ठीक हो जाता है। फिर काफ़ी कोशिश के बाद दोनों दोबारा एक चिड़िया पे ट्राई करते हैं और सैनकू ताइजू को समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो साइंस ना समझ सके। हर चीज़ के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। साइंस वो चीज़ है जो धीरे धीरे और बड़ी कोशिश के बाद मिलती है, और आखिरकार चिड़िया जिंदा हो जाती है। ताइजू खुशी से चिल्लाता है। सैनकू बताता है,
उसको पूरा 1 साल हो गया ये एक्सपेरिमेंट करते हुए। धीरे और रोज की कोशिश से ही ये हो पाया है। मैं कल्पना को साइंस से हरा दूंगा। उत्साहित हो जाओ क्योंकि ये रोमांचक होगा।